दोस्तों नमस्ते। मुंबई में एक कार्रवाई हुई है, हाल ही में मड आइलैंड पे कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई में बहुत सारे मड आइलैंड पे बने हजारों करोड़ रुपए के स्टूडियोज को ध्वस्त कर दिया गया है। बस इसी कार्रवाई पर चर्चा हो रही है। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टूडियो मड आइलैंड पे बने थे, ये असलम शेख जो कांग्रेस के विधायक है उनके करीबी लोगों के है और इसको आशीर्वाद दिया है आदित्य ठाकरे ने। लगभग किरीट सोमैया यही आरोप लगा रहे हैं, बाकी लोग भी यही आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए इन्हीं आरोपों के चलते हम जरा आगे बढ़ते हैं। मुंबई में जब भी कोई बात चलती है तो पर्यावरण का विषय लेकर आदित्य ठाकरे बार बार सामने आते हैं। उन्हीं आदित्य ठाकरे को यह सत्य हमें दिखाना है। आपको याद है मुंबई बॉम्ब धमाके के एक आरोपी याकूब मेमन को फांसी दी जा रही थी और याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए न जाने कितने लोग सामने आए थे। कोर्ट के पास गुहार लगा रहे थे कि नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए फांसी। याकूब मेमन बड़ा ही प्यारा, छोटा सा, नन्हा सा, ऐसा एक अच्छा आदमी है, उसे आतंकवादी न कहा जाए, ऐसे फांसी देना उसके ऊपर अन्याय होगा, ये वाली बात कहने वाले कुछ लोग थे। इनमें एक व्यक्ति थे जो याकूब मेमन की फांसी के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनका नाम है असलम शेख, जो विधायक है। यही असलम शेख आदित्य ठाकरे के भी करीबी है, राहुल गांधी के भी करीबी है। मैं फोटो दिखा रहा हूं क्योंकि फोटो देखकर ही आपको पता चलेगा कि इनसे कैसे कैसे रिश्ते होते हैं। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि असलम शेख का मुंबई बम धमाके में हाथ है। मैं ये आरोप जरूर लगा रहा हूं कि याकूब मेमन को छुड़ाने के लिए असलम शेख कई लोगों में से एक थे। अब इसी असलम शेख के साथ आदित्य ठाकरे के बहुत ही करीबी संबंध होते हैं, कांग्रेस का नेता होते हुए भी। एक और घटना घटी थी, शायद जल्दी भूल जाते हैं लोग। नवाब मलिक को आपने सुना होगा, नहीं भूले ना वो नाम, पिछले कई दिनों से जेल के अंदर है। नवाब मलिक के बेटों ने जिनसे प्रॉपर्टी खरीदी थी वो सारे के सारे लोग कौन थे? मुंबई बम धमाके में दोषी पाए गए लोग। मुंबई बम धमाके में दोषी पाए गए लोगों की प्रॉपर्टी नवाब मलिक के रिश्तेदार खरीदते हैं। उनका दामाद मुंबई में ये नारकोटिक डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ा जाता है, जो ड्रग्स वगैरह या गांजा बेचने का काम करता है। और यही नवाब मलिक उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में एक अच्छे मंत्री के रूप में, अच्छे पद वाले मंत्री के रूप में काम करते हैं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो जाती है, उनको बिन खाते का मंत्री के रूप में कोई भी खाते की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं दी जाती, कोई विभाग नहीं दिया जाता, लेकिन मंत्री के तौर पर रखा जाता है। मुंबई में आतंकवाद को खत्म करने की बात करने वाली शिवसेना, मुंबई में हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात करने वाली शिवसेना, जो असलम शेख और नवाब मलिक के साथ काम करती है या उनके गोरख धंधों को अपने पीछे छिपा लेती है, क्या उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इसका जवाब दे पाएंगे? चलो ये बात छोड़ दो, ये जरा बाजू में रखते हैं, इसलिए कि अब हिंदुत्व की बात बार बार क्यों निकालते हो, ये वाली अब बात नवाब मलिक की बात बार बार निकालने की क्या जरूरत है? ये सारी बातें तो कही जाएंगी, लेकिन कुछ और बातें भी देख लेना जरूरी होता है। और उनमें से एक बात है मुंबई के पर्यावरण की। याद होगा जब मुंबई में मेट्रो का निर्माण देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में चल रहा था, तो इस मेट्रो निर्माण में आरए के जगह पर कारशेड का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। आदित्य ठाकरे सामने आए, कहा कि आरए का जंगल है और उस जंगल को मुंबई का ऑक्सीजन हब बताया जाता है, मुंबई के ऑक्सीजन हब को खत्म मत कीजिए। ये बात कहकर आदित्य ने आरए का कार शेड कांजुरमार्ग की जगह पर ले जाने का प्रयास किया।
नतीजा ये हुआ कि ये चक्कर में 2.5 साल तो मेट्रो का काम थोड़ा धीरे धीरे तो हुआ ही हुआ, लेकिन 300-400 करोड़ का महाराष्ट्र सरकार का नुकसान भी हो गया। ये नुकसान के लिए जिम्मेदार थे आदित्य ठाकरे, और यही बात आदित्य ठाकरे इसलिए कर रहे थे कि वहां के पेड़ों को काटा न जाए, आरे के जंगल को सुरक्षित रखा जाए। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जरा ठीक से देख लीजिएगा। जब असलम शेख के लोगों के स्टूडियो वहां नहीं बने थे, तब क्या नज़ारा था मडके आयरलैंड के उस परिसर का, और अब क्या नज़ारा है जब उसको तोड़ा जाने से पहले। ये भी देख लीजिए, ये कई हजार स्क्वायर फीट में बने स्टूडियो जब बन रहे थे, तब न जाने कितने पेड़ काटे गए होंगे। मतलब आदित्य ठाकरे के करीबी अगर कुछ करते हैं, उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। काटने दो उनको पेड़। और अगर दूसरा कोई थोड़े बहुत भी पेड़ काट कर मुंबई को प्रदूषण से बचाने की कोशिश करता है, तो आदित्य ठाकरे धड़ाक से सामने आ जाते हैं और यही दावा करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। बस यही एक तस्वीर, यही एक सच आपके सामने मुझे रखना था। मुंबई को बचाने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, ये सच आपके सामने आए, इसीलिए ये सारे तथ्य आपके सामने रखे हैं। पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।